अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। शांत रस की बात हो रही है। सारे रसों का अंत जिसमें समाहित हो जाए तो उसका नाम है शांत रस, जो एकाकी संवेदी होता है। एकांत में बैठकर के जिस रस का आनंद लिया जा सकता है। और इतना है कि बाहर के रस जब होते हैं तब शांत रस नहीं होता। जिस समय शांत रस होता है तो उस समय सारे रसों का अंत होता है। इसलिए शांत रस का संवेदन वह है, सानंद एकांत में ही हो। कहां पर होता है? एकांत। कोलाहल में नहीं होता, भीड़ भाड़ में नहीं होता। लेकिन जिनको शांत रस में आनंद आता हो उनको ही आनंद आता है, लेकिन जिनको भीड़ भाड़ में रहने का स्वभाव हो उनको शांत रस में आनंद नहीं आता। देखिए, बात यह है कि जब तक हम ये कहें कि देखो मेरा तेरा उनके बिना ऐसा होगा, साधर्मी हो वैसा हो, अकेले में नहीं। जिनको अकेले में मन नहीं लगता उनको शांत रस कैसा होता है इसका अनुभव नहीं होता। शांत रस का अनुभव किनको होता है? उनको एकांत प्रिय, जो एकांत वासा झगड़ा ना झांसा। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो समझ लेना उस रस का आनंद हो गया, तभी एकाकी संवेदी वह। इसलिए शांत रस के बारे में क्या कहा? वही शांत रस है, शांत एकांत में ही संवेदी है। एकाकी पना जहां हो वही संवेद पना होता है। आज उसी को और आगे बढ़ते हैं, उसी प्रसंग को। पेज नंबर 159, 159 है ना। तो अपन पढ़ते हैं, रंग और तरंग से रहित। रंग और तरंग दोनों, इसका कोई रंग नहीं है। तरंग उथल पुथल भी नहीं है, रंग भी नहीं, तरंग से रहित। रंग और तरंग से रहित, सरवर के अंतरंग से है, सरवर के अंतरंग से अपने रंगहीन रंगीन अंग का संगम होना ही संगत है। संगम होना ही संगत है। शांत रस का यही संग है, यही अंग है। उसको ही कहते हैं शांत रस। अपन एक बहुत अच्छे, वो केवल रवि किरणों वाली पूजन की जयमाल में एक बहुत अच्छी पंक्ति आती, शांत रस का स्वरूप का वर्णन करते हैं। हो शांत निराकुल मानस तुम, तत्वों का चिंतन करते हो, करते तपशैल नदी तट पर बरसों में। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम, तत्वों का चिंतन करते हो।
देखिए वहां एक बहुत अच्छी आपकी एक संसारी आत्मा का वर्णन किया गया और एक शांत रस के उस परम रसिक का चिंतन किया गया कि जब हो अर्ध निशा का सन्नाटा है, जब रात का अर्ध निशा का सन्नाटा होता है और वन में वनचारी चरते हो, वन के जो प्राणीगण हैं वे तो चरते हैं, पर शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। भगवान हे मुनिराज, उन मुनिराजों के लिए कहा कि वे आप शांत निराकुल एकदम बैठ करके तत्वों का चिंतन करते हैं, किसी प्रकार का किसी के प्रति ऐसा नहीं कोलाहल नहीं सकता कि आज क्या करना है, आज उसके बारे में क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ये नहीं सोचा करते हैं। शांत मन से एकांत में अपने बारे में सोचा करते हैं, दुनिया के बारे में नहीं सोचाते। एकांत तो आपको भी मिलता है, आप भी रात्रि में अकेले होते हो, लेकिन क्या सोचा करते हो? संसारी आत्मा क्या सोचता है? ये सोचता कि कल क्या करना है, कल क्या करना है, कल किससे मिलना है, कल कौन सा काम करना है। ये सोचा करता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। पर जो ज्ञानी जीव होते हैं वे सोचा करते हैं कि मुझे क्या नहीं करना है, मुझे किससे कोई संबंध नहीं रखना है, मुझे अगर संबंध रखना है तो मात्र अपने आप से संबंध रखना है, आत्म से संबंध रखना है। ये शांत रस के रसकों का स्वभाव हुआ करता है। वही है सरवर के अंतरंग से रंगहीन वह रंगीन अंग। देखिए एक विशेष बात, आपको विशेष बात यह है कि रंगहीन है और फिर भी रंगीन है। किसके भावों से? शांत रंग से रसा हुआ है, इसलिए वो रंगीन तो है, बिल्कुल शांत रंगीन अंग का, या ये कहो कि रंगीन अंग का संगम होना तो संगत है, स्वभाव ऐसा हो सकता है, संगत होना है उसके मिलना हो सकता है, पर शांत रस का यही संग है और यही उसका रंग है। ये रसों को पाने वाले ये रस को स्वीकार करने वाले हैं। अब बीच में आता है शांत रस का, ये बात कही गई। करुणा रस जीवन का प्राण है। करुणा रस क्या है? जीवन का प्राण है। जैसे श्वास का आना जाना, आना जाना, ये श्वास का चलना, हलन चलन, ये होना, करुणा रस जीवन का प्राण है। घम घम समीर धर्मी है। समीर का अर्थ होता है बादल, है ना, हवा भी कहते। और ऐसे घम घम ऐसे गड़गड़ाते हुए, हाँ समीर, समीर यानी बादल, घम घम यानी गड़गड़ाता हुआ, बसता हुआ। समीर धर्मी है, जैसे बहुत तेज आवाज वाली होती ना, ऐसी करुणा का स्वभाव ऐसा है, प्राण है। गम गम समीर धर्मी है, बासल जीवन का त्राण है। अब यहां इस तेज हवा को चलने वाली करुणा को किसका कहा? एक अच्छी आवाज, घम घम आवाज करने वाली जैसी करुणा है। लेकिन बासल जीवन का त्राण है। त्राण का अर्थ रक्षक, सहारा, दूसरे को सहयोगी बनने वाला है। बासल जीवन का त्राण है। धवलिम नीर धर्मी है। धवलिम यानी सफेद, बिल्कुल उज्जवल।
साफ कैसा है? साफ बिल्कुल, नीर धर्मी है, बिल्कुल धवलित, बिल्कुल साफ सुथरा पानी के समान नीर का हाथ है ना, धर्मी है। किंतु ये द्वैत जगत की बात है, एक की जगत की बात नहीं है। देखो हमने कल अपने इसमें प्रसंग है द्वैत और अद्वैत का अर्थ क्या होता है? जो दो के बीच में जिसका संबंध रहे सो उसका नाम द्वैत है। और अद्वैत जो मात्र एक, किसी और दूसरे की जरूरत नहीं है, उसको अद्वैत कहा। जो दो के बीच हो सो वो द्वैत है। तो यहाँ करुणा और वात्सल्य ये द्वैत जगत की बात है, ये दो के बीचों की बात है, कभी अकेले में नहीं होता। वात्सल्य भाव किसके साथ दिखाई देता है? करुणा भाव किसके साथ दिखाई देता है? दो के बीच की बात है, दो जगत की बात है। ऐसे दो के जगत की बात हुई। शांत रस जीवन का गान है। क्या है ये? शांत रस तो जीवन का गान है। मधुरम क्षीर धर्मी है, मीठा दूध के समान जिसका स्वभाव है, धर्मी है। तीन चीजों के स्वभाव का परिचय कराया अपन। करुणा रस को कैसे कहा? घम घम अच्छी आवाज करते हुए समीर के समान, हवा के समान है। और वात्सल जीवन का त्राण यानी रक्षक की तरह है। धवलम नीर के जैसे पानी, जल ही जीवन है। ये सूत्र मिलता है ना। सब कुछ हो, आदमी को अच्छे से भोजन करा दो, पानी कह दो कि पानी नहीं आ, क्यों भाई? अच्छे से रसगुल्ला खिलाएं। देखो आज हमारे भोज का एक नियम है, किसी पंगत में तुम जाओ, है ना, और वो कह दे कि आज तुम्हें जो खाना है सब खाओ, लेकिन हमारे यहाँ तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, तो आपका क्या होगा? अरे ऐसे कैसे होता है? और ये भी नियम है कि कम से कम आज जब हमारे यहाँ भोजन करने आओ तो समय 6-7 घंटे तक भोजन में आपको इतना ही रहना पड़ेगा। तब तो और घबरा जाएगा, भैया बिना पानी के तो भोजन मिले या ना मिले, पानी तो जरूरी है। वही इसलिए कहा त्राण यानी रक्षक। वात्सल्य भाव को पानी की उपमा दी है, उस निर्मल नीर कि व्यक्ति को अगर भोजन नहीं मिलता, अगर पानी मिल जाए तो मरेगा नहीं, लेकिन अकेला भोजन दे दो पानी ना दो तो जरूर मरेगा। बिना पानी के तो व्यक्ति मर सकता है ना। अकेले भोजन करते करते उसे पानी में ना पिलाया जाए फिर तो क्या होगा? तो अभी आचर्षी ने इसी में कहा था कि आधा भोजन कीजिए, दूना पानी पी, चौगनी हंसी तिगुनी हंसी, तगना से चौगनी हंसी, वर्ष 125 जी। तीसरा सर्व हो और चौगनी हंसी हो, ये स्वभाव होना चाहिए, ये स्वाभाविक परिणतियों का परिणति होना चाहिए। ये यहां इनकी परिणति के बारे में कहा तो वात्सल्य को जीवन का त्राण कहा, रक्षक, पानी के समान उपमा दी है, उसकी निर्मल जल की उपमा दी है। करुणा को अच्छी हवा, जैसे हवा के बिना उसका जीवन सुरक्षित नहीं। ये भी सब चीजें आवश्यक है। करुणा भी जरूरी है, वात्सल्य भी जरूरी है, और शांत रस के लिए तो वाह, द्वैत जगत की बात है, पर शांत रस तो जीवन का गान है। अंदर अंदर गुनगुनाओ, वाह कितना आनंद आता है। एक प्रसंग आपको बताएं, जैसे अपन आचार्य के पास जाओ, है ना, और आचार्य ने आज तुम गए हो और आचार्य ने कुछ ऐसा कह दिया आपके लिए
और आप उससे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जब से आपने सुना है, जब भी मन होता है वो बात याद करते मन कैसा हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। जीवन का गान अंदर ही अंदर गुनगुनाना। जिनवाणी की बात हो, आगम की बात हो, भगवान की बात हो, ग्रंथ में कोई ऐसी बात अपन पढ़ते हैं और जब हम स्मरण करते हैं तो मन एकदम कैसा हो जाता है, जैसे कोई व्यक्ति अच्छा गीत, उसका मन पसंद गीत सुनता है, वो तन्मय हो जाता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है। इसलिए शांत रस को वह जीवन का गान कहा, उत्तम गान कहा। ये गान है। इसलिए कैसा उसका स्वभाव कैसे कहा, जैसे अच्छा मीठा मधुर दूध पीते समय व्यक्ति के चेहरे को देखो, बहुत अच्छा, बिल्कुल शांत। सही दूध पीना देखना हो, आनंद के सरोवर को देखा। दूध को कभी बिल्ली को दूध पीते देखा आपने? गौर करना, तुम तो आंख खोल के भी दूध पीते हो। एक बार बहुत अच्छा उदाहरण है, और यही कहा गया कि बिल्ली कहीं पर भी हो, अगर दूध मिले तो फिर वो ये नहीं देखती कि आगे पीछे क्या होने वाला है, देखो मत, तन्मय हो जाती, बिल्कुल आंख बंद करके पीना चालू। जैसे ही घर मालिक आया, उसने देखा, अरे तूने तो मेरा बिना पूछे मेरा दूध पिया। उसने एक लाठी उठाई और पीछे से जब उसको पड़ती है तभी कहती कि अच्छा मैं दूध पी रही हूं। लेकिन ये सोचो, बिल्ली को कितनी भी लाठी पड़ जाए, क्या वो दूध पीना छोड़ती है? ऐसा सोचती अरे भैया ऐसा नहीं, अभी अगले घर में लाठी खा के आए, अभी मार खा के आए। अगर अगले घर में पुनः जहां जाती है और पुनः पुनः उसको दूध मिल जाए, खुला हुआ वातावरण और सोने में मिल जाए, तो क्या वो छोड़ सकती है? भूल जाती कि अभी लाठी खाई है हमने। कितनी भी लाठी पड़ जाए पर वो दूध मिल जाए तो दूध पीना छोड़ती नहीं है। वैसे ही ज्ञानी जीव भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कि कितने भी असाता कर्मों का उदय आ जाए, कितने भी उथल पुथल हो जाए, और जब उनको मौसम मिलता है एकांत भाव और सामायिक का समय आता है, वे अपने हाथ में हाथ रख करके बैठ जाते, सब कुछ भूल जाओ, सामायिक का समय आ गया है। मुक्तागिरी का एक बहुत अच्छा प्रसंग सुनाते। आचार्य श्री को चतुर्मास के नहीं, फरवरी का महीना, हाँ, जब अभय सागर जी वगैरह की दीक्षा हुई उसके पहले कुछ ठंडी का समय था, मौसम थोड़ा सा ठंडा था। उसी समय आचार्य जी को सर्दी जुकाम बहुत जोर से हो गया और गले में टांसल बहुत हो गए, टांसल हो गए। और टांसल हो जाने के कारण से रात में बोले कि दर्द भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा है। अब एक दो महाराज ड्यूटी वहीं पे सो भी रहे थे, तो सुबह सुबह जब आचार्य जी उठे और उठने के बाद हम लोगों ने देखा कि लगता है आज रात में आचार्य जी को नींद नहीं आई, क्योंकि आंखों से पता चल जाता है, नींद आती तो अच्छे चेहरा इतना दिख जाए, आंखें सूजी सूजी सी हैं। आचार्य जी से पूछा, आचार्य जी आज लगता है आज आपको रात की नींद? बोले कि नींद कहाँ आई, हम तो देख रहे थे कि घड़ी के कांटा वो दिख रहा था, सेकंड का कांटा भी दिख रहा था, है ना, बड़ा कांटा भी दिख रहा था, छोटा उसमें रेडियम लगा हुआ था, हल्के हल्के से तो वो घूम रहा है। तो मैं भी वही घूम रहा हूँ, घूमते घूमते यहां वो घड़ी को देखते देखते मैं चिंतन कर रहा हूं। देखिए आप, कोई तो तुम्हें दर्द होगा तुम तो चिल्लाते हो, अब क्या करें, नींद आ रही है, अब नींद तो आ भी नहीं रही है और दर्द के कारण पीड़ा हो रही, सो आप ना तो सोते हो ना दूसरों को सोने देते हो।
अब दर्द तो हो रहा था, मैं सोच रहा था कि ये महाराज लोग यहाँ सो लेटे हुए हैं और इनको अगर मैं कुछ करूं तो डिस्टर्ब होगा। अपन ये सोच रहे कि आचार्य को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए आचार्य ये सोच रहे कि नहीं, इनके धर्म ध्यान में कोई बाधा। पर मैंने भी मन बदला। मैंने क्या किया, अपना उपयोग बदला। उपयोग बदल करके हमने चिंतन चालू किया कि देखो, ये घड़ी की कांटे की तरह हमारी कर्म के चक्र भी घूम रहे हैं। जैसे घड़ी के कांटे घूम रहे हैं ना, एक के बाद एक आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है। तो हम भी सोच रहे थे कि जब दर्द हो रहा था तो घड़ी जैसे जैसे, तो जी अपना असाता कर्म जा रहा है, असाता कर्म जा रहा है, असाता कर्म जा रहा है। यहाँ बैठे 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 थोड़े सोचते सोचते कब झपकी लग गई मुझे पता ही नहीं चला। कब झपकी लग गई मुझे पता ही नहीं लगा। अर्थात जब कोई भी असाता कर्म का उदय हो, पीड़ा हो, तो आप अच्छा साकार सोचो, ये देखो मेरे लिए कर्म की उदीर्णा हो रही है। बड़े अच्छे से आराम से। फिर एक थोड़ी सी बीच में चुटकी लेते हैं आचार्य जी, बोले कि थोड़ा सा मन में ऐसा, तो इन लोगों को अच्छे सोते हुए क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही हो ना, और सामने कोई अच्छे आदमी आराम से सो रहा हो, है ना, अच्छे से सो रहा हो, तो मन में ये तो आता कि जी देखो जो कितना आराम से सो रहा हो और हमें नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मन में उसके थोड़े से तत्काल उसको ऐसा लगता है, अरे यार जी तो आराम से सो रहा और हम तो परेशान है। ऐसा मन में विचार तो आया था, पर मन ने सोचा कि काय को दूसरे को बाधा दो भैया, वो आराम को साता कर्म को उधर चल रहा, तुम वो को असाता पैदा क्यों कर रहे हो? ऐसे ही मन में बोले कि ये लोग तो महाराज तो अच्छे आराम से सो रहे थे और हम घड़ी देख देख करके घड़ी के बारे में सोच रहे थे। यही है कर्म का उदय में। ज्ञानी जन यही होते हैं कि जब कभी भी असाता कर्म का उदय हो तो वे अपने शांत रग को कभी छोड़ते नहीं है, शांत नहीं होते, चिंतन का विषय बना लेते हैं। वहां पर भी वे दुग्धपान की तरह मधुरम रस, ऐसा लिखा। ये उदाहरण तीनों रस की तुलना की यहाँ पर। एक को किसकी तुलना दी है? क्षीर की समान मधुरम, शांत रस को मधुर रस का, वात्सल्य को धवलिम, बिल्कुल साफ निर्मल नीर की तरह कहा, और करुणा रस को घम घम अच्छी चलती हुई तेज समीर की तरह कहा। पानी देखो, हवा पानी ये दोनों आपके जीवन दायक है, और जीवन को पुष्ट बनाने के लिए आपको संत शांत रस परम धवल दूध के समान है। ऐसा चलें आगे बढ़ते हैं। करुणा रसों से माना जो कठिनतम पाषाण को भी मोम बना देता है। करुणा रस किसे माना? करुणा रस उसे माना है जो कठिनतम पाषाण को भी मोम बना देता है। वात्सल्य का वह माना है जो जघन्यतम नादान को भी सोम बना देता है। बड़े बड़े व्यक्ति कितने भी विचार हो और एक बार अच्छे से पुचकार दो तो वे भी क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। वात्सल्य भाव का यही धन है, यही स्वभाव है कि बड़े बड़े जघन्य नादान को भी सौम्य बना देता है। किंतु यह लौकिक चमत्कार की बात हुई, ये तो किसकी हुई? क्योंकि शांत रस और वात्सल्य ये लोक जन की बाहर की बात है, इसलिए ये तो लौकिक जन की बात, यह लौकिक चमत्कार की बात है।
शांत रस का क्या बताना, शांत रस का क्या बताना। संयम रत धीमान को ही ओम बना देता है। किसको बना देता है? और शांत रस वाला संयम रत धीमान, ये सब विशेषण है। सबसे पहला कैसा होना चाहिए? वो संयम रत हो, धीमान हो, अर्थात बुद्धिमान हो, उसको ओम बना देता है। ओम शांति, अर्थात पंच परमेष्टि का स्वरूप जिसमें समाया हो ऐसा ओम होता है। ओम की रचना कैसे हुई आप सबको मालूम है ना? कैसे बना ओम? ओम देखो, अरहंत का आ और सिद्ध का भी अशरीरी, उनको क्या बोलते हैं? अशरीरी, है ना? तो अरहंत का आ मिला दो, अशरीरी का आ मिला दो, तो दो आ मिलकर के क्या बन गए? एक बड़ा, है ना? और आचार्यों का एक बड़ा और मिला दो, तो बड़े आ में एक बड़ा आ मिल गया, तो कहता भैया एक ही आ में काम हो जाएगा, अब दूसरे आ की जरूरत नहीं है, एक अपने आप लोप को प्राप्त हो जाता है। फिर उपाध्याय का क्या मिला? ओ, है ना? तो बन गया ओ। और साधु को अपन क्या बोलते हैं? मुनि, मुनि बोलते हैं। तो मुनि का मां, तो क्या बन गया? ओ। अशरीरी का आ, अरहंत का आ तो बड़ा, फिर आचार्य का आ तो एक आ का लोप, उपाध्याय का ओ, और साधु का मुनि को मां, ऐसा बन गया ओम। अर्थात जो ऐसे शांत रस के रसक है, संयम रत धीमान है, उनको ओम बना देता है, अर्थात पंच परमेष्टि की श्रेणी में ला करके खड़ा कर देता। कौन? शांत रस। ऐसा शांत रस का स्वभाव है। जहां तक, अब आगे बढ़ते हैं, जहां तक शांत रस की बात है वह आत्मसात करने की ही है। किसकी है? आत्मसात करने की ही है। कम शब्दों में निषेध मुख से कहूं, सब रसों का अंत होना ही शांत रस है। सब रसों का अंत होना ही शांत रस है। यो गुनगुनाता रहता संत का भी अंतः प्रांत, वह धन्य है। जो ऐसा संत होता है जिसका अंतः प्रांत, अंतः प्रांत करता अंतःकरण, जिसका अंतः जगत हमेशा शांत रस में भरा पड़ा रहता है, शांत रस में ही जिनका जीवन बना रहता है, ऐसे वे संत गण हैं। इनके लिए तो सारे रसों का अंत कर दिया। आज अपन ने यहाँ तक कौन कौन से रस हो गए? श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, और फिर उसके बाद में भीवस भी है, और घृणा भी, हाँ घृणा उसी को भीवस रस आदि है। ऐसे एक नहीं 10 रसों का कथन किया, और अंत में ये कौन सा रस आ गया? शांत। सारे रसों का अंत जिसमें हो उसका नाम शांत रस। अब क्या चाहिए? आप सबसे कहते हो भैया तुम ऐसा क्यों करो? अरे शांति चाहिए भैया हमें तो वहां क्यों जा रहे हैं? हम शांति से बैठेंगे। हर कोई व्यक्ति यही कहता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे शांति से जीवन जीना है तो जो तो करना ही पड़ेगा। जरूरत क्या है भैया? तेरे पास खूब है, जितनी आवश्यकता है आराम से शांति से जी। हाँ,
बहुत अच्छा। एक और है, सर्विस वाले जितने होते हैं ना 60-65 साल में सब क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड। बोले कि ये रिटायर्ड का अर्थ क्या होता है? रिटायर्ड का अर्थ है भाई तुमने बहुत कर लिया, है ना, अब करने के दिन नहीं रहे तुम्हारे, अब तुम्हें करना क्या है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस शांति से बैठना। मुझे याद है जब हमारी चुल्लक दीक्षा हुई 96 में तारंगा में, है ना, तो आचर्षी के पास बैठे। आचर्षी अभी तक हम लोग सामायिक में तो ऐसी माला फिर ले कर लेते, अब सामायिक में क्या करना है, आप बता दो हमें सामायिक में और क्या करना है। तो आचर्षी पड़े ऊपर से नीचे तक अच्छे देखे, हम सब लोग बैठे थे 6-7 चुल्लक जी वगैरह, नहीं नहीं महाराज सब बैठे। आचर्षी से पूछा सामायिक में और हम लोगों को क्या क्या करना है। तो आचर्षी ने अच्छा सामायिक में क्या क्या करना है ऐसा दोहराया। फिर कहते हैं सुनो, सामायिक में कुछ नहीं करना ही सामायिक है। अब आप समझे महाराज? नहीं समझे? मतलब मन को बिल्कुल शांत बैठा देना, कुछ सोचना नहीं कि मुझे जो करना है, मुझे ये करना है, ये बिल्कुल नहीं सोचना। क्या करना है? अभी तो मुझे सामायिक करना, अर्थात सामायिक करना अर्थात कुछ नहीं करना, बिल्कुल शांत बैठ जाना। और थोड़ा अगर मन थोड़ा इधर उधर तो फिर कहने लगे नवोरी हंताड़म, अंतर अंतर धीरे धीरे चिल्ला के नहीं, आराम से शांत। थोड़ी थोड़ी जब शांत बैठने में थोड़े लगे कि अब मन बाहर की ओर आए तो नवोरी हंताड़म, बस और कुछ नहीं। जितना जितना तुम शांति से बैठ जाओगे शांति तुम्हारे पास आएगी, और जितना जितना उथल पुथल बचाओगे, इधर उधर भागोगे, तुम्हारी अशांति तुम्हारे पास। अब आप लोग आके कहते महाराज हमें सामायिक में बता दो क्या करना है, सामायिक कैसी करना है। भैया सामायिक का अर्थ सम सामायिकम, ये कहा मात्र एकाकी होकर के अपने आप के हो जाने का नाम सामायिक है। शांत रस के उस परम आनंद की चरम अनुभूति का रस लेने का नाम सामायिक है। बाकी बातें तो करना बहुत आसान बातें हैं। यही है जीवन का आनंद। बस आज शांत रस की बात यहाँ पर कुछ नहीं, बस सबका अंत निषेध मुख से कहूं तो सब रसों का अंत होना ही शांत रस है। गुनगुनाता रहता है संत का वह अंत है प्रांत, अंतरंग जगत तो शांत रस को धन्य है। इस प्रकार शांत रसों के साथ आज रसों का कथन यहाँ पर पूरा किया गया है। अब आता है, क्योंकि प्रसंग चल रहा था माटी को, बीच बीच में रसों की ध्वनि निकली थी ये। अब आपको पुनः याद रिवीर, कहाँ काम क्या चल रहा था, तो माटी को रोंदने का काम चल रहा था। जब माटी के रोंदने का काम हुआ तो वहां से नए आवाज आई, ये आवाज आई थी तो तरह तरह की आवाज रसों के रूप में परिवर्तित होकर के आई। संत में सबसे बड़ी आवाज सारे रसों का अंत शांत रस, बस उस रसों का वर्णन यहाँ पर अब आता है। रसराज रसपाक शांत रस की उपा देता है पर। रसराज, रसराज किसे कहते बताओ? आचार्य कहते सारे रसों का राज अगर कोई है तो उसका नाम रसराज। लोग नमक कैसा समझते हैं? अगर आपको ये बात अलग है जिनके इस नमक का त्याग है,
उनकी बात अलग है ना। लेकिन जिनका नस नमक का त्याग नहीं है, उनसे पूछो कि बिना नमक के भोजन तुम्हें कैसा लगता है। तो लोग कहते हैं महाराज बिना नमक के तो भोजन का कोई रस नहीं आता, इसलिए रसराज उसको क्या कहा, सारे रसों का राजा हो, रस पाक, रसराज और रस पाक, यानी भोजन में भी अच्छा रस पका दे, बना दे, शांत रस की उपादेयता पर। और जब व्यक्ति को अगर अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो अच्छे आंख बंद करके बिल्कुल खाना, मजा, स्वाद लेता है। अरे रुको, बोलो मत। एक और है, भोजन हमेशा मौन पूर्वक करना चाहिए। अपने यहाँ ये कहा, हमेशा यहाँ पर मौन रखना चाहिए, क्योंकि मौन रखने से आपको उस भोजन के रस का आनंद आ सकता है। और कई लोगों की आदत है कभी बोले या ना बोले, जैसे ही भोजन करेंगे तो फिर अधिक बोलते हैं। बोलने वाले को भोजन का आनंद नहीं आता। क्या खा रहा है, खा तो रहे हैं, दिल लगे हैं काम में, वो नहीं। काम करते समय एक काम और कर लेना चाहिए कि जिस समय हम भोजन करते हैं उस समय कोई काम नहीं करना चाहिए। एक ही काम है, भोजन आपके पूरे के पूरे शरीर का संचालन का आधार होता है। अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था कि उन्होंने लिखा कि महिलाओं को, पुरुषों को घुटने की बीमारी क्यों हो रही है, घुटनों में दर्द क्यों हो रहा है। तो उन्होंने एक उसका समाधान दिया, पानी कभी भी, देखो ऐसे करके जो आजकल बाटलों से पीते हो ना तुम लोग, ये पानी पीने का रूप नहीं है। खड़े होकर के पानी पीना अनेक प्रकार की बीमारी का आमंत्रण का कारण बताया उसने। बैठ करके पानी पीना, खड़े खड़े पानी पीने से उन्होंने लिखा इसमें घुटने की बीमारी का आमंत्रण है। दूसरा उन्होंने लिखा कि अगर कदाचित अपन जो ऐसे ऊपर से पटक के पानी पीते ना, सिप लेकर के पानी पीना, मुंह में भर करके पानी नहीं पीना। आप अगर गिलास से, कटोरी से पानी पियोगे तो आपके कभी भी वह पानी औषधि का काम करेगा, औषधि का काम करता है। आपको पुरानी परंपरा याद करना, जब तुम कभी बाहर से आते थे तो हमारे घर वाले जो भी हो बोले के पानी ले आओ, तो उन्होंने पहले क्या रखते थे, एक लोटा आती थी और एक या तो उसके ऊपर कटोरी, और नहीं है तो पर अब धीरे धीरे पहले पुराने भी पीतल के बर्तन समाप्त होने लगे, अब आ गए तुम स्टील के जमाने में, तो फिर जग, और फिर बाद में गिलास आ गया। सबसे पहले पुराने अगर आप देखेंगे प्राचीन, जब तक स्टील के बर्तन नहीं चले तब तक लोग गड़ई और लोटा, जैसे कहो लोग बुंदेलखंड में अपन का कह देते थे गड़ई बिलिया, है ना, उसको बिलिया कहते थे ना कटोरी को। तो वो ला करके रख देते थे, उसमें आराम से पीते थे, धीरे से हाथ में लेकर के, और वो पानी उसको स्वास्थ्य का कारण होता था, अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करने वाला होता था। आज वो काम हो रहा है कि हम वो खाना पीना सही ढंग से नहीं करते हैं, और यही है कि आज हमारे खाने पीने का तरीका बदल गया, हमने खाने पीने के ढंग को बदल दिया। उसी का परिणाम है कि वो खाना पीना आपको अनेक प्रकार की बीमारी और अनेक प्रकार के
तरह तरह के कष्टों का कारण बन गया है, सुख का कारण नहीं बन रहा है। किसका कारण बन रहा है? अब क्या करें महाराज, हम तो बहुत सबसे ज्यादा। अरे आपको एक इसका इतिहास मैंने पढ़ा कि एल्युमिनियम के बर्तन की शुरुआत कहां से हुई। इससे पहले आप अपने भारत के उठा करके देखो, इससे पहले जब तक गुलाम भारत नहीं था उसके पहले एल्युमिनियम नाम के कोई बर्तन होते ही नहीं थे, प्लास्टिक नाम के कोई बर्तन आदि होते ही नहीं थे। होते थे तो काहे के पीतल के होंगे, तांबे के होंगे, कांसे के होंगे, चांदी के होंगे, सोने के भी होंगे, और अकर कढ़ैया वगैरह लोहे के बर्तन का तो कहा, एल्युमिनियम नाम की कोई चीज होती नहीं। ये सबसे ज्यादा। तो ये कहां से? तो उन्होंने लिखा कि ये अंग्रेजों की देन है। उन्होंने कहा ये भारतीय बहुत मजबूत होते हैं, रिसर्च किया गया, इनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, स्टेमिना इनकी बहुत अच्छी होती है, इनकी स्टेमिना को कैसे कम किया जाए, शारीरिक शक्ति को। तो उन्होंने रिसर्च करके कहा ये धातु एक बनाया और उससे एल्यूमिनियम बॉक्साइड से इसको निकाल करके धातु बनाई गई, और बना करके रिसर्च किया ये धातु सबसे जल्दी गर्म होने वाली है, पर ये आपके शरीर में घुलेगी और अनेक प्रकार की बीमारियों को पैदा करने वाली होगी। आज हम फटाफट के जमाने में आ गए, बिल्कुल 2 मिनट में जी बन करके तैयार। कुकर हाँ, जो है आपको ना जाने कितने प्रकार की बीमारियों को देने वाला है। उसमें लिखा है सॉलिड, धीरे 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 स्लो पॉइजन आप भोजन के माध्यम से अपने पास ले रहे हो। ब्लड कैंसर का कारण बताया इसको। ये आपके लिए इस प्रकार के बर्तनों में बना हुआ भोजन ब्लड कैंसर का कारण है। हम संपन्न तो बहुत हो गए हैं पर सावधान आज तक नहीं हुए, शरीर के क्षेत्र में सजग नहीं हुए। देखा सीखी के जमाने में हम बहुत चले गए, विज्ञापन के जमाने में बहुत चले गए। जो अग्नि से पका हुआ है सही तो वही है, बिना अग्नि से पका हुआ आज जो आग है वह ये जो इस प्रकार के अभी पकी हुई है जो आजकल हो रही है वह भी बहुत नुकसानदेह, उतना लाभ ना होकर के उससे हानि ही हो रही है। तो आज हमें इस बात को, शांत रस को बहुत अच्छे से सुनना है और शांत रस के बारे में बात करना है। तो शांत रस को अभी रसराज की बात, रसपाक शांत रस की उपादेयता का बल देती हुई पूरी होती है। इधर माटी की रोदन क्रिया पुनः प्रारंभ होगी। चलेंगे, अब माटी की रोदन क्रिया होगी तो अब माटी की बात, अंगली रोदन क्रिया, अंगी प्रकृति क्या होगी तो अब आपको परीक्षण के बाद सुनेंगे। अपन कब सुनेंगे? क्योंकि अब 10 दिन अपन पर्यूषण की आराधना, 10 लक्षण धर्म की आराधना करेंगे और 10 दिन बिल्कुल एक शांत रस, एक भक्ति रस के माहौल में अपन रह करते हुए और उस परम आनंद के क्षेत्र पर जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी दिनचर्या और दैनिक चर्या को भी हमें इन दिनों एक संयम की साधना के मार्ग पर लगाने का कार्य करना है। देखें कुछ हो या ना हो, कम से कम हम इन 10 दिन में एक अनुशासन की बात समझने की कोशिश करें। एक कहावत है,
दो प्रकार के जानवर होते हैं। उसमें से एक गधे को देखा है और एक घोड़े को देखा होगा, है ना। गधा और घोड़े में अंतर क्या होता है मालूम? गधे का जीवन बेलगाम, उसको कोई लगाम नहीं होती, पर घोड़े में क्या होती है? लगाम होती है। हम जीवन को क्या गधे की तरह जी रहे कि घोड़े की तरह जी रहे? लगाम अगर हमारे पास है तो समझ लेना आपके पास जीने का तरीका है, और बेलगाम है तो समझ लेना कि अभी तुम्हारे पास जीने का तरीका नहीं है। इसलिए गधे की जिंदगी नहीं, घोड़ा बनाओ। मन को गधा तरह नहीं होना चाहिए, मन को कैसा होना चाहिए? बिल्कुल अंकुश में होना चाहिए, निरंकुश नहीं होना चाहिए। तो ये 10 दिन हम थोड़े से बिल्कुल क्या करें, थोड़ी सी आप लोगों को तो यही कहना जा रहा है कि आप तो थोड़ी से हो जाओ, 10 दिन के ही हो जाओ, 10 दिन के बिल्कुल निर्मोही बन जाओ, तन से, मन से और वचन से, तब तो आपको आनंद वो आएगा। ये 10 दिन अपने धर्माराधना के दिन है। प्रातः काल आज शाम को सभी जितने भी हमारे शिवरार्थी जिन्होंने सोचा है, मन में बचाव विचार बनाया है, उन सभी बंधुओं से कहेंगे कि बिल्कुल अच्छी ड्रेस और एड्रेस अच्छी बना लें। 10 दिन बिल्कुल ऐसे अपने आप को शांत बनाए। बिल्कुल श्रावक भी बड़े बड़ी साधना करते हैं और साधना करके अपने धर्म की आराधना करते हैं। तो सभी शिवरार्थी गण बिल्कुल अपने बाल आदि बिल्कुल कैसे बना, क्योंकि 10 दिन शल्य नहीं होना चाहिए कि आज बाल बढ़ गए और ये हो गया और ये हो गया, कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। तन से बिल्कुल निरीह बन जाओ, अपने बाल बिल्कुल छोटे छोटे करा लेना, दाढ़ी आदि भी अपनी बना करके आए हैं तो बना लेना। और पूरे शिवरार्थियों को आज शाम को 5 बजे, कितने बजे? सब अच्छे फ्री तैयार मानस से, मन से, वचन से, काय से लेकर के, कुछ लेकर के नहीं आना। लेकर के आना तो सिर्फ क्या लेके आना? अपना मन लेके आना है ना, अपना शरीर को लेके आना, और बाकी सारी परिग्रह आराम चीजें ऐसा सोचना कि 10 दिन मेरा सब कुछ त्याग, सोना चांदी मुझे कोई जरूरत नहीं, छोड़ाओ घर पर, सौंप आना। ये मोबाइल मुसीबत की जड़, मोबाइल सबसे बड़ी मुसीबत है। बैठे बैठे कब कहाँ तुम्हारा बुलाव आ जाए, जैसे कहते आयु कर्म को कोई भरोसा नहीं है, कब सांस है रुक जाए। वैसे हम लोगों से कहते मोबाइल भी चलते चलते जा रहे हो कहीं और मुड़ते मुड़ते तुम्हारी दिशा कब मुड़ जाए, मुसीबत बन जाए, कोई भरोसा। इसलिए मुसीबत को, विकल्पों को हमेशा दूर रख करके बहुत अच्छे से और बढ़िया, जिन्होंने ऐसा अच्छा कार्य किया है, करने वाले हैं, ऐसे शिवरार्थियों को बहुत अच्छे से हमारे श्रावक गण जो शिवरार्थी तो नहीं बन पा रहे हैं, ऐसे महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है कि कल से प्रातः काल ठीक 6 बजे सभी शिवरार्थी को यहाँ पर स्नान करके और तैयार होकर के, धोती दुपट्टा आपको बिल्कुल सब कुछ तैयार है। लोगों ने, हमारी व्यवस्था समिति, चतुर्मास समिति ने आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं की है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो वहां जाओ, लेकिन वेशभूषा एक ही रहेगी, धोती दुपट्टा, और आप यहाँ उसमें रहेंगे। और यहाँ आपके लिए धर्म ध्यान का साधन, आपको एक अच्छी किट तैयार की गई है? सभी को उसमें धर्म ध्यान करने का साधन वो आपके पास रहेगा। वो ही ये सोच लेना कि 10 दिन मात्र मेरी जिंदगी सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है मेरा, सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ जमा कर देना। और करते हुए हम सब ठीक 6 बजे यहाँ आएंगे और 6 बजे आते ही हम यहाँ आप लोगों को संक्षिप्त प्रतिक्रमण कराएंगे।
और छोटा सा ध्यान कराते हुए ठीक 6:15 बजे अपन यहाँ आचार्य भक्ति करेंगे। क्या होगी? ठीक 6:10 से अच्छा 6:15 पे आचार्य भक्ति होगी और आचार्य भक्ति करके सीधा अभिषेक की क्रिया होगी। और कल के जो हमारे धर्म आराधना कलश के हमारे जिन्हों के जो नाम कमेटी वालों के पास हैं, वो प्रमुख जो प्रथम दिन का प्रथम आराधक है, उनके 10 दिन के सबके नाम उनको सूचित कर दें। वो परिवार यहाँ आएगा, वो भगवान को पांडुकशिला में विराजमान करेगा और विराजमान करके वो प्रथम अभिषेक करेगा और शांति धारा होगी। ठीक 7 बजे तक पूरा अभिषेक की क्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद ये मत सोचना कि कल कोई बोली वोली वाला, फटाफट 2 मिनट में हमारे संजय भैया आ गए हैं। आपको पूरी यहाँ ज्यादा कहो कि चलो जिनको शांति धारा करना हो पहले से मन बना लो और अपने पहले से एक बना करके जल्दी 2 मिनट में जो कुछ भी होगा शांति धारा के पात्रों का चयन होगा। मात्र 4 पात्र होंगे प्रतिदिन। 2 पांडुकशिला यहाँ लगेंगी और दोनों पांडुकशिला पे भगवान जी विराजमान होंगे। दोनों पे अभिषेक होगा, दोनों पर 2-2 व्यक्ति अभिषेक करेंगे और फिर अगर ज्यादा हो जाएंगे तो मालूम मना नहीं करेंगे। भाई किसी के भाव के मैं करना है शांति धारा, बिल्कुल आ जाओ, स्वागत है। कम से कम 4 तो रहेंगे, है ना? नहीं 2 ही रखो, अपन एक इधर कर देंगे, एक इधर कर देंगे, 2 पे हो जाएगा, है ना? और ऐसा करते हुए और अपने शांति धारा होगी। शांति धारा के बाद ठीक करीब सारी पूजन करते हुए अपन 8:15 बजे तक पूजन का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। आपका टाइम टू टाइम चलेगा पूरा आपका। 8:15 बजे अपनी पूजन होकर के समथिंग 2-5-10 मिनट आगे पीछे, पहला दिन में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। 8:15 बजे सभी के लिए तत्वार सूत का पाठ होगा। तत्वार सूत को इन दिनों में तत्वार सूत का पाठ सुनना, जैसे बड़े बड़े जगह कहते हैं कि उनको सुनने से बहुत महत्व, तो तत्वार सूत का पाठ होगा और ठीक आधा घंटे करीब समथिंग में अपना वो तत्वार सूत का आपके छोटे छोटे बालकों ने तैयार किया है। देख रहा, छोटे छोटे पाठशालाओं के बच्चों ने जो पढ़ने वाले हैं, उन बच्चों ने पढ़ करके तत्वार सूत को तैयार किया है। वे बालक यहाँ तत्वार सूत का पाठ आप लोगों को सुनाएंगे। देखना कि आप उन बच्चों ने आपको कितने अच्छे से तैयारी करी है। और वे बच्चे आएंगे तो कल तत्वार सूत का पाठ होगा। पाठ के बाद फिर प्रवचन होंगे। प्रतिदिन 2 महाराज के तो पक्के हैं, है ना? ठीक 10 बजे तक अपना ये कार्यक्रम चलेगा। 10 बजे आपकी क्या हो जाएगी, भोजन के समय 10 से 12 बजे तक आहारचर्या होगी महाराजों की। और आहारचर्या नहीं, प्रवचन के बाद आपको प्रश्न मंच होगा एक और बहुत अच्छी, जनरल लोगों को। 5 आपने प्रवचन में क्या सुना, 5 प्रश्न मंच होंगे। 5 प्रश्नों से आपसे पूछा जाएगा, इसलिए अच्छे से सुनना, नोट करना। 5 प्रश्न मंच आपको तत्काल इनाम यहां मिलेगी। प्रश्न मंच के माध्यम से पूछा जाएगा। 5 प्रश्न होंगे और प्रश्न के बाद फिर आपके जिनवाणी स्तुति के साथ सभा का समापन होगा। समापन के बाद ठीक सभी सामायिक आदि करते हो ठीक 1:15 बजे से सभी शिविरार्थियों की, किसकी है ये क्लास, शिविरार्थियों की, जो भी पुरुष गण है, महिला गण है, जो शिविरार्थी जिनका पंजीयन होगा, वही 1:15 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक उन सभी शिविरार्थियों की कक्षा होगी। जो कक्षा है कल्याण लोड़ना, बहुत अच्छा विषय है कि कैसे कैसे जीवों की उत्पत्ति होती है, कैसे कैसे हम कर्म बंद करते हैं, कैसे कैसे हम पापों से मुक्त हो सकते हैं। उसका स्वाध्याय कराया जाएगा। और उसके बाद आज कल तो नहीं, परसों से कल प्रथम अध्याय तत्वार सूत का अर्थ ठीक 3 बजे से, कितने बजे से, और जैसे पहला अध्याय होगा
तो अगले दिन जो भी व्यक्ति परीक्षा होगी यहाँ पर, जनरल व्यक्ति भी जो बिना शिवरार्थी हैं वे भी दे सकते हैं शिवरात्रि। इसमें जरूरी नहीं है तत्वार सूद का पेपर अगर आप देना चाहते तो ऐच्छिक है, सभी अनिवार्य नहीं है। कई लोग कहते हैं ना महाराज शिविर में परीक्षा हमारा बस को काम नहीं, चिंता मत करो, आप नहीं देना तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो अपने आप को स्वाध्याय करना चाहते कि देखो मेरा क्षेम कितना है, तो तत्वार सूद के पेपर होंगे प्रतिदिन एक एक अध्याय के, आधा घंटे 2:30 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में। उसके बाद पुनः तत्वार सूद का अर्थ, एक एक अध्याय का प्रतिदिन आपको अर्थ होगा, और अर्थ होने के बाद ठीक 4:30 बजे तक आपकी क्लास पूरी हो जाएगी। 4:30 बजे से 5:30 बजे तक या 5:15 बजे तक आप जलपान आदि करेंगे, जिनको कोई लेना है, जिनका उपवास है, जिनको नहीं लेना वो तो निश्चिंत है। बैठ करके भक्ति पाठ आपके पास आपकी किट में रहेगा, आप उसमें पढ़ करके अच्छे स्वाध्याय कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। ठीक 5:30 बजे आपको यहाँ पर प्रतिक्रमण कराया जाएगा श्रावकों का, श्रावक प्रतिक्रमण संक्षिप्त रूप से। ठीक 6 बजे पुनः आचार्य भक्ति होगी, और आचार्य भक्ति के बाद आपको ध्यान की प्रक्रिया कराई जाएगी। आपको देखो एक ध्यान में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से आधा घंटे में ध्यान होगा, उसके बाद फिर आचार्य श्री की आरती होगी, है ना, आरती करी जाएगी। आरती करने के बाद फिर रात्रि के कार्यक्रम हमारे भैया जी, आरती चलती रहेगी आपकी, भैया जी क्या रात्रि में प्रवचन, सात सभा होगी, और सात सभा के बाद फिर आपके ठीक 10 बजे तक कोई भी 1 घंटे 1.5 घंटे का जो भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर आप करना है, यहाँ के पाठशाला वालों ने कुछ किया है तैयारी वगैरह, तो 10 बजे तक कोई, बस इसके बाद यहाँ पर कोई कोलाहल, सारे शिवरार्थियों का मौन हो जाएगा। कितने बजे से? 10 बजे तक। कब तक? सुबह तक। यानी उठ करके प्रार्थना होगी, सुबह उठेंगे सभी शिवरार्थी, प्रातः काल यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, एक प्रार्थना होगी प्रभु पतित पावन वाली। उठते ही साथ सभी शिवरार्थी खड़े होंगे, उठते ही अगर हुआ तो स्वयंभू स्त्रोत अपना, क्या ना अपने सुप्रभात स्त्रोत नहीं है तो प्रभु पतित पावन वाली तो सबको याद है, और उसकी सुप्रभात होकर के आप फ्रेश होंगे, और फ्रेश होकर के ठीक 6 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएंगे तैयार होकर के। ये अपने शिवरार्थियों की दिनचर्या होगी। सबको यहाँ शिवरार्थियों की क्लास डिवाइडेशन करेंगे आज। सब लोगों के जिनके फॉर्म है, जिनकी एंट्री होगी, जैसे सब आ जाएंगे उनकी क्लास डिवाइडेशन में, तो सारी क्लास जो 1 बजे से है सब अलग अलग एक साथ नहीं बैठेंगे। यहाँ पर एक महाराज ऊपर पढ़ाएंगे आपको, है ना। महिलाओं की क्लास अलग लगेगी, महिलाओं की क्लास पुरुषों के साथ नहीं होगी, पुरुषों की क्लास अलग होगी, महिलाओं की क्लास एक अलग लेंगे। हमारे महाराज जो भी होंगे उनकी क्लास है अलग अलग, कितनी होगी, लेकिन वही शिवरार्थी होंगे। आप कहो कि बीच में हम बैठ जाएं, वहां क्लास में घुसना मत अगर आपका पंजीयन नहीं है। हाँ, आना है तो 3 बजे के बाद आना। हाँ, तुम लोग शिवरार्थी में आओगी ना, तुम लोग तो हो उसमें, तुम लोगों को मिलेगा पूरी, आप क्लास से पूरी अटेंड करेंगे उसमें, क्योंकि आप तो पहले ही से शिवरार्थी हो हमारे, तो आपको। लेकिन दूसरे हम लोगों के कई लोग क्या होते हैं, चलो फुर्सत है तो बैठो रही महाराज जी की सुनेंगे। तो देखो शिविर की क्लास जो दोपहर की क्लास है 1:30 से 3 के बीच में, 2:30 की क्यों वो क्लास है, उसमें पंजीयन जरूरी है। हाँ, आज सुनो, अभी आज ही करा दो, कल सकलीकरण भी होगा सुबह, कि जितने भी शिवरार्थी हैं सबको उनका बंधन हो जाए। अब तुम्हारे घर पर शोर सूतक भी लग जाए, तुम्हें कोई शोर सूतक नहीं लगेगी। जिनके हो अगर हो तो आज भी, अगर गड़बड़ होने वाले तो आज ही आ जाओ, तो आज ही कर देंगे उनको। अगर किसी को डाउट हो रहा हो कि कल ऐसा हो जाए तो छोड़ छाड़ करके आज आ जाना, तो आज उनका क्या हो जाएगा, सकलीकरण आदि हो जाएगा। तो ये सब, और
हमारे जिन्होंने भी अच्छे से अतिथि संविभाग करने का विचार बनाया है, ऐसे सभी श्रावक बंधुगण अपने सभी शिवरार्थियों को अपने घर पे अच्छे से सम्मान के साथ, बढ़िया आपके घर पे जाए तो अच्छे से उनको बैठा करके टेबल, डाइनिंग टेबल पर बैठा के भोजन मत कराना। कहाँ बैठाओगे? जैसे पुरानी हमारी पद्धति, अच्छे घर में चौकी पे, बाहर पार्टी पे, चटाई पे अच्छे से रख करके, नहीं तो डाइनिंग टेबल पे बैठ करके तुम कराओ। हाँ, किसी की मजबूरी हो, ऐसा कोई हो कि जिनको ऐसा, तो वो बात एक अलग, देख करके वो अपने हिसाब से करेगा, लेकिन फिर भी अच्छे हमारे जो घर पर होते हैं, बढ़िया उनको अच्छे भोजन कराएं, और भोजन करा करके उनको तिलक जरूर करना। भाई भलाई आपके घर पर आए कि छोटा सा क्या करना उनको कि भाई आप आओ, कुछ मत देना, पैसा ऐसा मत देना, नहीं तो उनको पैसा पकड़ा दो। 10 दिन को उनको पैसे को त्याग है, पैसा मत देना उनको टीका करने में। कोई परिग्रह वाली चीज देना है तो ज्यादा सा बन सके तो नारियल पकड़ा देना, भैया जाओ आज भगवान की पूजन में चढ़ा देना, पैसा मत देना कोई भी किसी को। हाँ, और सभी शिवरार्थी तो मौन ही भोजन करेंगे। बिल्कुल देखते हैं कि 10 दिन में हम अपने आप को यथालब्ध क्या कहलाता है मुनि महाराजों का, ऐसे नियम रहते हैं। बहुत अच्छे अच्छे नियम लेने वाले हैं। एक व्यक्ति ने शिविर में एक बार नियम ले लिया, देखिए आपको बताते हैं कि आज जो पहली चीज, पहला परसा जाएगा वो ही अकेला लेंगे। तो हुआ ये कि परसने वाले ने अकेला क्या कर दिया, पहले नमक परस दिया। तो उसने नमक खाया, फेंका नहीं, और उतनी पानी पिया और आ गया। क्यों? बोले कि आज नियम था। ये भी एक ऐसे नियम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, अभी पूछ करके करना है, ऐसा अपने मन से मत करना कोई भी हो, है ना। तो अपनी बात करके बताना, बता करके ही कर करना, सबको तभी आनंद आएगा। ऐसे ही हम शिविर का कल से पूरी दिनचर्या हम पूरी व्यवस्थित एक दैनिक दिनचर्या को अपने आप को बांध करके रखेंगे, करें ऐसी भावना। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की जय। महाराज 2 मिनट का समय मैं चाह रहा था।